नमस्कार प्रणाम दोस्तों। मैं सुमित सिंह आप सभी के YouTube चैनल क्राइम अनोखा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद शायद नेता लोग की पावर की अंदाजा लग जाएगा। दरअसल दोस्तों, मैं एक कहानी की चर्चा कर रहा हूं जो कि बिहार की बहुत ही चर्चित कहानी है, जिस कहानी को चंपा विश्वास रेप केस नाम दिया गया है। दोस्तों, ये कहानी दो ताकतवर लोगों के बीच की होती है। इसमें एक ताकतवर अधिकारी होता है जिनका नाम बीबी विश्वास था, वो एक आईएएस अधिकारी थे, और दूसरा एक विधायक का लड़का था। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है आपको 18 जुलाई 1990 को। बीबी विश्वास की शादी होती है चंपा विश्वास से, और ये 1992 बैच के जो बीबी विश्वास थे 1992 बैच के आईएएस अधिकारी थे, और वो पहली बार बिहार में आते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वो पहली बार बिहार में 1995 में आते हैं, 2 नवंबर 1995 को, अपने पत्नी चंपा देवी के साथ। और वो पटना में जब आते हैं तो उनको बेली रोड के पास एक सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों, वो जहाँ शिफ्ट होते हैं वो बेली रोड से सटे एक सरकारी क्वार्टर थी, जो पहले से एक विधायिका की थी, उनके जस्ट बगल में वो शिफ्ट होते हैं। और वो अपना पदभार 1995 में लेते हैं। समाज कल्याण विभाग के उनको सेक्रेटरी बनाया जाता है। वो उसकी जो समाज कल्याण विभाग थी उसको वो सेक्रेटरी बनते हैं, और उसी समाज कल्याण विभाग का एक जो चेयरमैन थी, चेयरमैन दोस्तों आपको बता दूं, जो समाज कल्याण विभाग के चेयरमैन का जो पोस्ट होता है वो पॉलिटिशियन का होता है। और वहां पे एक पॉलिटिशियन थी हेमलता यादव, जो कि आरजेडी की बहुत ताकतवर और दबंग नेत्री थी। वो समाज कल्याण विभाग के चेयरमैन थी, और वो दोनों का घर जो था एकदम आसपास सटे हुए था। ये कहानी दोस्तों स्टार्ट होती है, पहली बार ये कहानी आती है लाइमलाइट में तो जो मृत्युंजय यादव, जो हेमलता यादव की लड़का था, वो दरअसल दोस्तों जो मृत्युंजय यादव था उसकी उम्र 27 वर्ष थी, और वो काफ़ी पढ़ने लिखने वाला लड़का था, और वो दिल्ली हिंदू कॉलेज में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र भी था। पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था, इंटेलिजेंट था। लेकिन ये कहानी जब आप सुनिएगा तो शायद आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या एक नेता का पावर होता है। आपको फिर से बता दूं, आइए अब आते हैं कहानी के मुद्दा पर। ये कहानी दोस्तों जो चंपा विश्वास थी उनके साथ जो हेमलता यादव का जो विधायिका थी, उनका लड़का मृत्युंजय यादव था। जो मृत्युंजय यादव था, ये आईएएस की बीवी चंपा विश्वास के साथ 2 सालों से रेप करता था। और ये बात कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारी को भी पता लगा, लेकिन वो चुप रहा, और वो ये बार बार ऐसा करते गया। उसके साथ लगातार 2 साल से नाजायज संबंध बना रहा था। इस दौरान एक बार उसकी माता भी आई घर में, और जो बीबी विश्वास के वाइफ थी चंपा विश्वास, वो दिल्ली गई हुई थी। तो बीबी जो उसकी माँ आती है बीबी विश्वास की, उनके साथ भी गलत व्यवहार करता है। और एक बार उनकी बीबी विश्वास की भतीजी आती है कल्याणी, कल्याणी के साथ भी ये जो मृत्युंजय यादव था गलत काम करता है। लेकिन दोस्तों, ये बात
अंदर ही अंदर चंपा विश्वास घुट रही थी और एक दिन वो अपने पति को सारा बात बता दी। तो पति, जो कि एक बहुत ही बड़ा अधिकारी था, आईएएस ऑफिसर था, वो पुलिस में कंप्लेन दर्ज करता है। पुलिस में कंप्लेन दर्ज करता है, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्योंकि इसमें दोस्तों बात ये थी, दरअसल एक बहुत ही ताकतवर नेता की इस बेटे के ऊपर आरोप थी और ताकतवर विधायिका के भी आरोप लगा हुआ था, लेकिन कोई कुछ सुनता नहीं है। और फिर जो आईएएस अधिकारी था बीबी विश्वास, वो बिहार के उस समय के गवर्नर थे सुंदर सिंह भंडारी जी, उनको एक लेटर लिखता है कि मेरे पत्नी के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे भतीजी के साथ एक विधायिका है हेमलता यादव, उनका पुत्र मृत्युंजय यादव लगातार 2 सालों से शारीरिक शोषण कर रहा है, गलत संबंध बना रहा है। गवर्नर ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया और वो इस बात को होम मिनिस्ट्री में लेटर दिए, लेकिन होम मिनिस्ट्री के ऊपर से आया अधिकारी जांच के लिए बिहार में। तो दोस्त उस वक्त के बिहार के डीजीपी थे नियाज अहमद जी। उनके कार्यकाल में टीम की गठन होती है और जांच एजेंसियां लग जाती है, लेकिन पॉलिटिकल पावर और प्रेशर होने के कारण ये मामला दब जाता है और पुलिस को कुछ इसके खिलाफ नहीं मिल पाता है। फिर जो आईएएस अधिकारी थे वो काफ़ी परेशान हो गए और वो अपने आसपास के जो जानने वाले उनके जानकार थे पुलिस महकमे में, उनको ये इन्फॉर्म करते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घट रहा है। लेकिन जो उनके जो साथी थे वो इस घटना सुनने के बाद बोलते हैं कि आप किसके मुंह लग रहे हैं, वो लोग बड़े आदमी हैं, आपको कुछ गलत कर देंगे, मार देंगे। फिर बेचारे शांत हो जाते हैं। तो उस वक्त दोस्त बिहार के अपोजिशन के लीडर जो थे, जो लीड कर रहे थे, वो सुशील कुमार मोदी जी थे, जो कि अभी हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये राज्यपाल को लेटर लिखे थे बीबी विश्वास जी, तो वो लेटर को काफ़ी अच्छे से गहन भी किए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इस लेटर के बारे में बाकायदे पूरे मीडिया को बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है और बिहार में पूरा जंगल राज ही जंगल राज है। और पहली बार जब ये मीडिया में खबर छपती है और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे खबर आती है कि एक आईएएस के बीवी के साथ 2 साल से संबंध बना रहा है बाहुबली विधायक का लड़का, तो ये दोस्त ये बिहार में काफ़ी तूल पकड़ ली। ये मामला को इंसाफ दिलाने के लिए काफ़ी तूल पकड़ गई कि जब हमारे देश में एक आईएएस ऑफिसर जो कि अपने देश के लिए अपना समर्पित करता है अपने आप को, खुद को, वो ही सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसे नौकरी करके, ऐसे समर्पण करके क्या फायदा। तो सरकार को मजबूरन, बिहार सरकार को इस पर जांच के लिए हरी झंडी दिखा देनी पड़ती है। दोस्तों जांच स्टार्ट हो जाती है। जांच जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले पुलिस चंपा विश्वास जी को बुलाती है पूछताछ के लिए। तो पहली बार दोस्त 7 सितंबर 1997 को पुलिस चंपा विश्वास को अपने यहाँ बुलाती है पूछताछ के लिए और बोलती है कि आप बताइए कि आपके साथ ये कब कैसे हुआ। तो चंपा विश्वास बहुत ही भावनात्मक भाव से बताती हैं कि जब हम अपने 1992 में 1995 में अपने यहाँ जब बेली रोड के पास शिफ्ट हुए अपने सरकारी क्वार्टर में, तो जस्ट बगल में हेमलता जी का भी क्वार्टर था। तो एक दिन हेमलता जी के यहाँ से बगल से 2 आदमी आए और बोले कि हेमलता जी आपको बुला रही है। और दोस्तों इन दोनों जो परिवार थे, हेमलता का परिवार और आईएएस का परिवार, ये दोनों का आपसी संबंध होने के कारण ये था एक्चुअल में कि जो हेमलता जी थी वो जो समाज कल्याण विभाग के चेयरमैन थी और जो आईएएस था वो समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी था। दोनों एक ही
विभाग में होने के कारण काफ़ी अच्छा संपर्क भी था और अड़ोसी पड़ोसी थे भी। तो ये जाती हैं उनके घर में, तो वो देखती हैं कि जो विधायिका थी वो भी बैठी हुई हैं और उनके साथ 2 अनजान व्यक्ति भी थे और बोलती है कि आप अंदर जाइए। अंदर जाती है तो देखती है कि मृत्युंजय यादव जो कि विधायकी की बेटा था। तो जाति जब अंदर है तो मृत्युंजय गेट बंद कर देता है। गेट बंद जब कर देता है तो काफ़ी चंपा बिस्वास जो थी घबरा जाती है, लेकिन मृत्युंजय सुनता नहीं है और उसके साथ गलत काम करता है और उसकी कुछ तस्वीर भी कैप्चर कर लेता है। और जब बाहर निकलती है रूम से रोते हुए, तो जो विधायिका थी वो इनको हेमलता यादव, वो इसको जो आईएएस की बीवी है थी, तो उनको धमकाती है कि अगर आप ये बात अपने हस्बैंड को बताओगे या फिर किसी को पुलिस महकमे में बताओगे तो हम तुमको मार देंगे, तुम्हारे परिवार को ये कर देंगे। वो चंपा विश्वास पे डर गई और वो भी समझी कि पॉलिटिकल लोग हैं, काफ़ी जब पॉलिटिकल लोग हैं ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो अपना मुंह बंद कर ली। यही चुप्पी दोस्तों के कारण चंपा बिस्वास के साथ 2 साल तक लगातार सन 1995 से सन 1997 तक लगातार चंपा बिस्वास के साथ मृत्युंजय ने गलत काम किया। और दोस्त जो आईएएस अधिकारी बीबी बिस्वास जी जो रिपोर्ट लिखवाए हैं उसमें यहाँ तक वो बताए हैं कि जो मृत्युंजय यादव था वो मेरे पत्नी के साथ, मेरे माता के साथ और मेरी जो भतीजी थी और 2 नौकरानियां के साथ गलत संबंध बनाया है। और बीबी बिस्वास ने एक बहुत ही ऐसा रिपोर्ट लिखवाया है जिसको शायद सुनने के बाद हम भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या किसी के दबाव से, क्या किसी के शोषण से इंसान अपने आप को भी त्याग कर सकता है। दोस्तों जो ऑफिसर जो थे आईएएस ऑफिसर बीबी बिस्वास जी, वो कंप्लेन लिखवाते हैं जो कि आप सुनिएगा। वो लिखवाते हैं कि जो रेपिस्ट था मृत्युंजय यादव वो मेरे माँ के साथ गलत काम किया, मेरे भतीजी के साथ गलत काम किया, 2 नौकरानियां के साथ गलत काम किया और मेरी पत्नी के साथ भी गलत काम किया। और जो उनकी पत्नी थी वो जो रेप किया था, रेप काल के दौरान ही वो गर्भवती हो गई थी और वो अपना गर्भपात कराने के लिए कोलकाता गई, कोलकाता जाके गर्भपात करा ली और अपना नसबंदी भी करा ली, इसलिए ताकि ये बार बार कुछ गलत हो तो मेरे साथ सामने ना आए या फिर बोले तो उसके दबाव में जो करे। और जो मृत्युंजय यादव था बार बार उसके घर पे जाता था, जब देखता था कि अकेली जाए गलत काम करता था और उसकी फोटो भी, न्यूड फोटो भी ले लेता था और इससे के जरिए ही उसको बार बार वो शोषित करते रहता था, ब्लैकमेलिंग करते रहता था। और उस वक्त ये बात जब कोर्ट में गया, चूंकि पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो ये जब रिपोर्ट लिखाया गया तो जो 5 साल जो मृत्युंजय यादव था उसको पुलिस 1997 में गिरफ्तार कर लेती है। 1997 में जब पुलिस गिरफ्तार करती है मृत्युंजय यादव को, तो फिर जो उसकी माँ थी हेमलता यादव, जो कि उस वक्त भी बाहुबली विधायिका थी, नेत्री थी और उस वक्त आरजेडी का शासनकाल ही था। 2 साल तक मृत्युंजय के गिरफ्तार होने के 2 महीने तक वो फरार रही। 2 महीने के बाद वो खुद आके पुलिस को अपने आप को सरेंडर कर दी। और जब गिरफ्तारी हुई मृत्युंजय की तो लगभग 5 साल तक जेल में रहा, फिर उसकी जमानत मिल गई और बाहर आ गया। और जो हेमलता थी वो जेल के अंदर गिरफ्तारी के 3 साल के बाद जमानत पे बाहर आ गए। जब ये दोनों बाहर आ गए तो आपको बता दूं
सन 2002 में पटना लोअर केस ने एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला दिया। उसने मृत्युंजय को 10 साल की कड़ी सजा दी और हेमलता को 3 साल की कड़ी सजा सुनाई। लेकिन चूंकि दोस्तों सजा आने के पहले तक हेमलता ने 3 साल जेल में काट दिए थे, इसलिए हेमलता दोबारा जेल में नहीं गई और वो वहीं से बरी हो गई। लेकिन दोस्तों इससे भी आश्चर्य, लगभग 2002 से 2010 तक लगभग 8 साल मृत्युंजय ने सजा काटा और फिर 2010 में जब ये मामला पटना हाईकोर्ट में जाता है तो पटना हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि किसी को विश्वास ही नहीं था ये भी हो सकता है। पटना हाईकोर्ट ने सीधे मृत्युंजय को बरी कर दिया। जब पटना हाईकोर्ट ने इसको बरी कर दिया तो उसकी जो पटना हाईकोर्ट की दलीलें थी तो वो बताएं कि जब 2 साल तक चंपा बिस्वास का रेप होते रहा तो ये मुंह बंद क्यों की, क्यों नहीं विरोध की, क्यों गर्भपात कराई, क्यों ये अपनी नसबंदी कराई। यही जो दलीलें थी, इसी दलील के आधार पे मृत्युंजय को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दी। और जो मृत्युंजय यादव के वकील थे उनके द्वारा ये अपना पक्ष रखा गया कि जो चंपा बिस्वास और मृत्युंजय यादव के बीच लव एंगल भी था और ये दोनों आपसी सहमति से अपने शारीरिक संबंध बनाते थे और अपना समय व्यतीत करते थे। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद चंपा बिस्वास लगातार मृत्युंजय यादव पर शादी की दबाव बनाने लगी और मृत्युंजय यादव शादी से करने नहीं चाहता था, इसीलिए इसको झूठा केस में फंसा दिया। और ये सब बात सुनने के बाद दोस्तों आपको बता दूं, गवाह और सबूत ठोस ना होने के कारण ये रेपिस्ट जो था बरी हो गया। और जो आईएएस बीबी बिस्वास का फैमिली था वो बेचारे पटना छोड़ के बाद में दिल्ली चल गए। और हेमलता जी भी जो थी, हेमलता यादव, वो भी अपना दलील पेश की हुई थी और उसने बताया था कि जब बीबी बिस्वास समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी थे तब वे अनियमितता के माध्यम से कई गलत तरीके से छुट्टियां ले रखी थी और वो करीब 500 नौकरियां उनके कार्यकाल में हुई थी जिसमें वो घोटाला किए थे। और उस वक्त जब वो समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी थे तब हेमलता यादव समाज कल्याण विभाग के चेयरमैन थी। और ये घोटाला को देखते हुए उसने इस मैटर पे जब जांच कराना शुरू किया तो ये इसके जो आईएएस अधिकारी थे वो और उनकी फैमिली मिलके इनके और इनके बेटे के ऊपर ये झूठा केस लगा दिया। और दोस्तों आपको बता दूं 2000 में बाद में जब ये मामला खत्म हो गया, बड़ी हो गया, तब जो आईएएस अधिकारी था वो पटना छोड़कर डर से दिल्ली चला गया। जब वो अपने पत्नी के साथ दिल्ली गया तो उस वक्त लगभग 2000 में, उस वक्त बिहार झारखंड अलग हो चुका था, उसको तो आना था बिहार या झारखंड में ही, तो उसको झारखंड कैडर दिया गया। झारखंड कैडर में बीबी बिस्वास गया और वहाँ पे कुछ दिन नौकरी वोकरी किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और बेचारी चंपा बिस्वास पहले पटना, फिर पटना से दिल्ली और दिल्ली से झारखंड, झारखंड में पति की मृत्यु हो गई और चंपा बिस्वास फिर अपने कोलकाता चली गई। और कोलकाता में दोस्तों अभी वो अपनी गुमनाम जिंदगी जी रही है। देखिए अफसोस इस बात से नहीं है कि एक हमारी कानून का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है, लेकिन बस अफसोस दोस्तों इस बात से है कि एक उतनी ताकतवर ऑफिसर की बीवी, एक आईएएस ऑफिसर की बीवी जिनकी 2 सालों तक शारीरिक शोषण होते रहा, उनकी जो इज्जत थी 2 साल तक ऐसी ब्लैकमेलिंग करके उनको लूटा गया
और वो थक थक के पुलिस के कंप्लेन की, पुलिस नहीं सुना, गवर्नर के पास गए, गवर्नर से भी कुछ नहीं, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू केस की जांच हुई। वो आखिरी विश्वास कानून में रखी, लेकिन कानून भी इसकी सही से जांच नहीं की और उस रेपिस्ट को बरी कर दी। और जो कानून की जंग था वहां पे वो रेपिस्ट जीत गया और एक आईएएस अधिकारी की बीवी, आईएएस ऑफिसर की बीवी की इज्जत सरेआम चली गई और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस फिलहाल के लिए दोस्तों इतना है। अगर मेरी आज की टॉपिक अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर हमको मोटिवेट होंगे आपके सब्सक्राइबेशन से, और फिर ऐसे ही आपको रोचक वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।